जय। गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। आप सभी का नए साल को बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि 2021 का आज अंतिम दिन है, और जो कुछ भी हमें सिखा के गया है 2021, खट्टा मीठा जो भी अनुभव हमें हुआ है, हम आशा रखते हैं कि 2022 हम सब के लिए अपार खुशी का वर्ष होगा। जितने भी दुख के बादल हम लोग पे छाए, माँ सरस्वती से कामना है सबके ऊपर से दुख का साया छट जाए। दोस्तों, हम लोग का काम है सही मार्गदर्शन करना, और आप हमसे जुड़ते हैं बहुत आशा और उम्मीद विश्वास के साथ। लेकिन आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसमें कुछ विशेष कुछ बोलना नहीं है। शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है, हम चाहेंगे कि उससे आप बच के रहें। प्लेटफॉर्म का जो काम है, हम जो आपके लिए कुछ करते हैं, उसके लिए हमें सराहना मिलना चाहिए। और आप हमसे जुड़िए, हमसे जुड़ते हैं, हमारे टीम का जो अनुभव है उससे लाभ लीजिए। पिछले 20-22 साल से मैं इस काम को अनवरत करते आ रहा हूँ। बहुत सारे खट्टा मीठा अनुभव हमें भी हुआ है। अभी का जो वर्तमान दौर है, वर्तमान समय में बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, बच्चों का जो सोचना है, बहुत सारे बच्चे आप अच्छा काम कीजिए या ख़राब काम कीजिए, पढ़ाना ख़राब काम नहीं है, करियर बनाना ख़राब काम नहीं है, लेकिन टीचर जो कुछ भी करते हैं तो आपके लिए हमेशा अच्छा सोच के ही करते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आना अपने जगह पे है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जैसे, ये तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सब के सब यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर सारे बात इतना जल्दी आग की तरफ फैलता है, और हमें भी अपनी बात को आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके पास में पहुंचाना है। पहले से गुरु और शिष्य की परंपरा थी, लेकिन वर्तमान समय में ये गुरु और शिष्य की परंपरा विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि सब कुछ एकदम इकोनॉमिस्ट बेस्ड हो गया है। बहुत सारे बच्चे, टीचर जब कोई वीडियो डालते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, उस पर अच्छा कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, मेरा एक ही चीज़ कहना है, जो हम काम कर रहे हैं एजुकेशन देने का, एजुकेशन बांटने का, रोजगार देने का, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरस्वती बड़ा है या लक्ष्मी बड़ा है, लेकिन हमारे समझ से सरस्वती बड़ा है। क्योंकि जब तक सरस्वती आपके सर पे सवार नहीं होगी, आपका बुद्धि विवेक काम ही नहीं करेगा, तो आप किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सरस्वती है। सब कुछ को समझने जानने के लिए सरस्वती के अलावा कुछ भी नहीं ऊपर में है। और हमारा आपका जो संबंध है गुरु शिष्य का, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे टीचर भी वल्गर भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा अपना जो समझ है, मेरा अपना जो मानना है कि सीखना और सिखाना दोनों एकदम सर झुका के होता है। जब तक आप सर नहीं झुकाएंगे, कोई भी टीचर अपने आप में ये समझ ले कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत जानते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो बहुत सारा चीज़ गलत पढ़ाने लगते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ समझे कि हम बहुत जानते हैं, टीचर को चेक करते हैं, तो वो गलत सीखने लगते हैं। दोनों जगह पर एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, और दोनों काम सर झुका के किया जाता है।
टीचर भी बहुत ही विनम्रता से सर झुका के आपको पढ़ाते हैं और आप भी बहुत ही विनम्रता से सर झुका के उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। और अध्ययन और अध्यापन ही एक ऐसा काम है जिसमें दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में खड़ा रहता है। मेरा आज का संदेश ये कहना है कि 2022 एक ऐसा वर्ष होना चाहिए कि हम अपने पूर्व के अतीत में जाए जहाँ पे गुरु शिष्य एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा सर झुका के खड़ा हुआ करते थे। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपका 2022 एकदम खुशियों से अपार खुशियों से भर जाए। जितना भी आप उद्देश्य और विश्वास लेके जो भी काम करते हैं उसमें आप सफल हो। हमारे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। अभी ये शुभकामना का जो दौर है इसमें हमारे टीम का प्लेटफॉर्म के तरफ से जितने भी सारे शिक्षक हैं सभी आएंगे और आपको शुभकामना देंगे। हमारा जो टीम है उसमें अभी यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित हैं सबका मैं नाम आपको बता दूं। रीजनिंग में हमारे 2 महारथी अभी वर्तमान समय में उपस्थित है, अमित सर और गौरव गिरिराज। वेल नोन है और सब लोग जानते हैं, वो आपको आके शुभकामना देंगे। मैथ में आशु नायक, पीके सिंह, रोशन मिश्रा, एनएम पांडे। साइंस में शशांक शेखर, इंजीनियर आशीष कुमार। हिस्ट्री को आप सब जानते हैं, शहनशाह पंकज मिश्रा। पॉलिटी कश्यप सर पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स शशि सर पढ़ाते हैं। और वर्तमान समय में अभी कुछ ही सर टीचर हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं बारी बारी से सबको निवेदन करूँगा कि 2-2 सब शुभकामना हमारे बच्चों के लिए तहे दिल से दें और अपना विचार रखें। धन्यवाद। नमस्कार सभी बच्चों को। मैं गौरव गिराज आप लोग का अभिनंदन करता हूं और 2021 का आज अंतिम दिन, 2021 का नंदन और 2022 का अभिनंदन। तो सारे बच्चे 2021 कहीं न कहीं हम छात्रों और हम गुरुओं के लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा दुखदाई रहा है और बहुत सारी चीज़ जैसा कि सर ने बताया कि खट्टा और मीठा दोनों रहा। तो बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए भी मिला कि विकट परिस्थिति में हम लोग खुद को कैसे सर्वाइव करें, वो हम लोगों ने कहीं न कहीं सीखा। हाँ, जरूर कहीं न कहीं दुखदाई रहा कि आप लोग बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत इंतजार के बाद अब 2022 में अनाउंसमेंट हुई एग्ज़ाम की। तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चों के लिए वो सारी चीज़, पीछे की चीज़ें भुला दो। और मैंने जहाँ तक कि बताया कि दुखदाई भी रहा और कुछ संघर्ष में कैसे जिया जाता है, कैसे खुद को सरवाइव करना, ये चीज़ें भी हमने सीखा कि गलत बुरे समय में हम खुद को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ सीखा। तो 2022 में आप लोगों के लिए यही संदेश है कि 2022 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहे कि आप जो कामना करते हैं, छात्रों की सबसे बड़ी कामना होती है कि हम सफल हो जाएं, हम अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लें। हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़े ताकि हमारे जूनियर को मैं कहीं एडजस्ट कर पाऊँ। तो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी यही कामना है कि 2022 आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और इस 2022 में आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी या फिर बिहार दरोगा या जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप सफल हों, यही कामना करता हूं मैं आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ा बात कि आप सभी लोगों का धन्यवाद कि इतनी विकट स्थिति के बावजूद आपने इस प्लेटफॉर्म टीम पर भरोसा दिखाया, आपने इस प्लेटफॉर्म टीम को अपना बनाया और मुझ पर और हमारे टीम पर, सारे गुरुजन पर आपने इतना आत्मविश्वास दिखाया, विश्वास जगाया कि आप फिर से खड़े होना चाहे। और हम लोग भी आपको चाहते थे कि धीरे धीरे चलते चलते सही आपको दौड़ना सिखाए और मंजिल तक पहुँचाना हमारा काम है। तो धन्यवाद आपके इस विश्वास के लिए। और मैं आगे बुलाना चाहता हूं कश्यप सर को, एस के कश्यप सर को, और वो 2 शब्द आपके सामने में रखेंगे। हेलो विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम आने वाला नव वर्ष के लिए आपका मंगलमय हो। हर बीता हुआ वर्ष कहीं न कहीं
हमें आत्मविलोकन करने का अवसर उपलब्ध कराता है। और नया वर्ष या कोई भी जब नया कार्यक्रम करते हैं तो उसके पीछे का छिपा हुआ भाव यही होता है कि प्रत्युत समुत्पाद हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। और जब नया वर्ष मनाते हैं, पुराने वर्ष की विदाई करते हैं, तो उसके पीछे भी स्पष्ट कारण होती है कि बीते हुए वर्ष में हमने अपने जीवन के उत्थान के लिए जो भी कर्म किया उस कर्म का प्रतिफल कितना प्राप्त हुआ और भविष्य में हम अपने कर्म में कैसे बदलाव लाएं कि अपने जो निर्धारित प्रतिफल है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो आत्मवलोकन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए आप सबसे पहले ये देखें कि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसको कैसे आप मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, सफलता का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, आपकी सफलता के मार्ग तक पहुंचाने में हम तमाम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग के माध्यम से, यहाँ के सभी शिक्षक, सही डायरेक्टर सर जो हैं, तमाम लोग आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। आपको उसी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देने का काम संस्थान करती है। कोचिंग संस्थान का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको ये बतलाया जा सके कि क्या क्या अध्ययन के क्षेत्र में छोड़कर आगे पढ़ना है ताकि कम समय में बेहतर सफलता प्राप्त कर सकें। जहां आज यूट्यूब के ज़माने में सैकड़ों हजारों की संख्या में शिक्षक और संस्थान उपलब्ध हैं, तो इस बात को परीक्षण करना है कि जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने विभिन्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध हैं, तो कहाँ कम निवेश से अधिकतम रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं, उस संस्थान को और वैसे शिक्षक को चुनना है। जहाँ कम निवेश से तात्पर्य समय और धन दोनों से है। कम समय में बेहतर नॉलेज मिलना, कम निवेश पर अच्छा रिटर्निंग कहाँ मिले, वैसी संस्थान को चुनना आपका कर्तव्य बनता है और आप उसमें सक्षम हैं। तो ये संस्थान आपकी सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। अतीत काल से लेकर वर्तमान और भविष्य में भी उसी मोटो को लेकर आपके सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी तमाम योग्यता, तमाम अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए संस्थान सदैव तत्पर रहा है। तो विद्यार्थीगण, समय बदलते रहता है। आने वाला हर समय बीते हुए समय की गलती को सीख करके एक नए स्टेप में बढ़ना ही आने वाला समय का सबसे सही, समुचित और सबसे उचित मार्ग होता है। तो आप तमाम लोग आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार होकर, बीते हुए कल की दुश्वारियां को भूलकर, बीते हुए कल में की गई गलतियां से सबक सीखकर कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्य में आगे बढ़ें और हम लोग आपको उस कार्य में आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो आने वाला नव वर्ष 2022 जीवन में खुशियां लाए। ध्यान रखना विद्यार्थी कि आपकी सफलता से केवल 3 लोगों को खुशी होती है, आपकी माँ, आपके पिता और गुरुजन। से सभी को कहीं न कहीं एक अंदर में टिस होता है, कहीं न कहीं एक अंदर में दुख की भावना होती है, भले प्रकट करें या ना करें, लेकिन ये 3 जो है आपकी सफलता से सबसे अधिक खुशी उनको प्राप्त होती है। क्योंकि सब सही शिक्षक या सफल शिक्षक तभी बन पाते हैं जब विद्यार्थी सफल होता है। कभी भी असफल विद्यार्थी का सफल टीचर नहीं हो सकता है। तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हमारी शुभकामना आपके साथ है कि 2022 जो आने वाला समय हो, आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपने परिवार और राष्ट्र के निर्माण में आप योगदान दे सकें। कल जब भी हमारी मुलाकात हो तो एक आत्मनिर्भर, राष्ट्र के प्रति समर्पित और एक अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले विद्यार्थी के रूप में हमारी और आपके बीच मुलाकात हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम लोग आपको बधाई देते हुए, आपको अपने कर्म के प्रेरित करते हुए लगातार ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग सही मार्ग आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप खुश रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नया साल मनाइए। और लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि सब के सब बहुत ही खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।